4 खर्च लेता है 9% पे एंड रिमाइंडर जो बचता है वो उसको 10% पे। बताओ उसकी एनुअल इनकम कितनी थी। अगर इफ़ हिज एनुअल इनकम इज़ 2180 द होल कैपिटल इज, बताओ जी। देखो यार क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कैसे? हाँ, एनुअल इनकम कितनी है भाई साहब, सीधी सी बात। क्या? एनुअल इनकम। एनुअल इनकम मतलब साल की उसकी सैलरी कितनी है जी? 2180 रुपीज़ दी है ना इसने। अब उसने बोला कि जी बचा जाओ, उसके बाद बोलता है कि 1/3 जो है वो क्या करता है, क्या नाम, खर्च लेता है कितने? 1/3 आप इस कैपिटल किस पे 8% पे है ना। तो 1/3 अब उसका कैपिटल को मानते हो एक्स, क्या मानते हो? एक्स। ठीक है। नहीं, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के है, इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से करते हैं। देखो 1/3 जो है वो कितने पे है? वो एट द रेट कितने पे है? 8% पे है। 1/4 जो है वो एट द रेट किस पे है? 9% पे है। ठीक है। और आपके पास जो बचा वो कितने पे है? जो अगर आपके पास बचा वो कितने पे है आपके पास? वो है एट द रेट 10% पे। समझ आ रही है? चलिए जी, अब इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक में बता देता हूँ। तो इसकी कहानी आप मुझे पढ़ाओ, ठीक है। मेरे को हमें भी नहीं पढ़ाया। आपको ना कैपिटल जो है इसका, क्योंकि पैसा आप देखना है ना हमने, तो कैपिटल को मान के चलते हैं हम एक्स। क्या मान के चलते हैं? एक्स मान के चलते हैं। ठीक है। तो जो कैपिटल 1 C1 होगा, C1 होगा, वो किसके बराबर होगा? वो होगा आपके पास 1/3। क्या होगा? 1/3। यहाँ तक कोई डाउट? 1/3 मल्टीप्लाई बाई एक्स करते हो तो वही तो बात होती है, वही तो बात होती है। और उसके बाद C2 कैपिटल 2 जो है वो कितना है? वो है 1/4। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये x/3 बन जाएगा। तो ये 1/4 इंटू एक्स हो जाएगी, ये हो जाएगा x/4 हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो जो बची हुई है थर्ड कैपिटल C3 जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा आपके पास टोटल कितनी थी आपके पास? टोटल कितनी थी आपके पास है? x थी। टोटल कितनी थी आपके पास है? x थी। माइनस उसमें से आपके पास क्या नाम है, x/3 आपने माइनस कर देनी है, प्लस में x/4। तो किसके बराबर आ जाएगी वो आपके पास सिंपल से आ जाएगी, कैपिटल 3 जो निकलेगी वो निकलेगी x माइनस 3 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा? क्योंकि ये प्राइम नंबर है और ये नहीं है तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 से कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ कितना आएगा? 4 इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस कर देंगे। 12 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 3 इंटू एक्स करेंगे तो 3x आ जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं है। तो C3 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? x माइनस 4x प्लस 3x कितना होता है? 7x। अपान में क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो C3 जो है वो आपके पास किसके बराबर आएगा? जिसका पान उसका पान 1 और 12 कैल्शियम क्या जाएगा? 12 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो x के साथ, 12x माइनस 1 इंटू 7x करोगे तो 7x आ जाएगा। तो C3 जो है वो आपके पास 12x में से 7x किया तो 5x बचेगा। अपान में क्या बचेगा? 12। तो C3 निकल गया आपके पास। अब क्या बोलता? अब ये बोलता है कि आपके पास, अब ये बोलता है कि आपके पास क्या बोलता है ये, कि जो आपका टोटल जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको, टोटल जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जो एसआई जो कमाई जो कर रहा है वो कितना है? 2180, यही बोल रहा है। अब आपको पता है एसआई का फार्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान में 100 होता है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू पहला कितना प्रिंसिपल है उसका? पहला उसका x/3 है ना, तो लगा दो x/3। कोई डाउट तो नहीं है? मल्टीपल रेट कितना पहला? 8% है ना। टाइम कितना? वो भी 1 है। टाइम कितना सब में? 1। अपान में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। प्लस दूसरा कितना है? दूसरा x/4। तब रेट कितना? 9% का, मल्टीप्लाई बाय 1 अपान में क्या हो जाएगा? 100। फिर प्लस तो तीसरा कितना है? 5x अपान में कितना है? 12। यही है ना, 5x/12 है ना, सही है। ठीक है। मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? 10% है तो 10 अपान में क्या हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? 1 इक्वल टू में किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा 2180। बताओ, लंबा है पर टफ नहीं है, टफ नहीं है। बस एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, क्या नाम है, 8 1 जार 8, तो 8x अपान में 300 हो जाएगा है ना। प्लस में 9x अपान में 400 हो जाएगा। प्लस में 5 10 जार 50। अच्छा, ये 0 और ये 0 कैंसिल कर दो। कर दिया? हाँ। तो क्या बचेगा आपके पास?
ये 100 नहीं भी करो, कोई बात नहीं। तो क्या हो जाएगा 5x अपान में 12 और एक 0 और साथ में है ना, क्योंकि 12 इंटू 10 करो तो 120 बन जाएगा। इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2180 हो जाएगा। समझ आ रही है? चलिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा सिंपली, आप इसको क्या करोगे, आप इसको देख रहे हो अच्छा एक और चीज़ है यार, यहाँ पे ये 100 ना कैंसिल करते हो, एक चीज़ करो आप, 100 कैंसिल नहीं करोगे आप, 100 कैंसिल नहीं करोगे। अगर आप 100 कैंसिल नहीं करते हो तो क्या हो जाता है भला आपके पास, ये 0 और ये 0 कैंसिल नहीं करोगे, ये 0 भी नहीं होता है, इक्वल ये प्लस में है ना, ये भी ऐसे रहेगा। तो क्या हो जाएगा 5 10 50x लिख दोगे, आई समझ। तो 12 इंटू 100 करोगे 1200 हो जाएगा। क्या बोला मैंने सिंपल किया, 5x इंटू 10 करेगा तो 50 हो जाएगा, x आ जाएगा, 12 इंटू 100 करेंगे 1200 हो जाएगा, और इक्वल टू में 2180 है। समझ आए यहाँ तक? अब क्या कर देंगे 300 400 और 1200 में सबसे बड़ा क्या है 1200 है, और 1200 जो है 400 के टेबल में भी आता है और 300 के टेबल में भी आता है, क्योंकि 3 4 12 और 4 3 12, तो एलसीएम 1200 बन जाएगा। 1200 को डिवाइड करेंगे 300 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 x हो जाएगा, प्लस में 1200 डिवाइड बाई 400 करेंगे तो आएगा 3 9 27x हो जाएगा। 1200 को 1200 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 50 करेंगे तो 50x आ जाएगा, इक्वल टू में 2180 बन जाएगा। विच इम्प्लाइज में क्या हो जाएगा, इन सबको प्लस कर दो, 0 + 7 + 2 9 होता है, 5 + 2 7 + 3 10 होता है, इधर x आ जाएगा अपान में 1200 बन जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2180 आ जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? पक्का? चलिए, तो क्या हो जाएगा बेटा, आपको क्या करना है, आपको यहाँ से आपको क्या करना है 109x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2180 है, और जो डिवाइड में 1200 है वो मल्टीप्लाई में 1200 बन जाएगा। अब क्या कर देंगे, अब इसको ना यहाँ से एक चीज़ कर देंगे कि आपको पता है 109 को अगर मैं मल्टीप्लाई बाई 2 करता हूँ तो हो जाएगा भला कैसे, 2 9 18 का 8 कैरी 1 2 0 0 तो 1 लग जाएगा, 2 1 2 तो 218 बन रहा है, इधर भी 218 है तो 109 1 109 2 आपके पास 218 बन गया और ये 0 लग जाएगा। आपके पास क्या बचा, अगर x बचा ना सिर्फ x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1200 बन जाएगा, इधर रखना बेटा 1200 बन जाएगा। तो विच इम्प्लाइज में क्या हो जाएगा x इक्वल टू में 12 2 24 होता है, 1 0 ये लग जाएगा, 2 0 ये लग जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 24,000 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 24,000 आ जाएगी, यही आंसर है। बी पार्ट का ए पार्ट 24,000 बी पार्ट समझ आ गया बेटा? बस जी, काफी आज का डन।